चलिए, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनोद ठाकुर है। ग्राम सोरन, पोस्ट लक्ष्मीपुर, गिरधर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया। एक मध्यम परिवार से हम बिलोंग कर रहे हैं। हम आपको मोदी केयर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जो कि 30 मार्च 1996 को इसका स्थापना अपने भारत देश में हुआ था। तो किसने किया था? तो राय बहादुर गुजरमल मोदी, उनके पुत्र के मोदी और उनका लड़का जो है समीर सर। तो एक बार समीर सर के लिए ताली बजनी चाहिए, जो कि हमारे भारत में उन्होंने 30 मार्च 1996 को लॉन्च किया। 30 मार्च 1996 को लॉन्च किया। और इससे होता क्या है, हम लोग बहुत चीज़ में ठगाए, लेकिन अब ठगने का मौका नहीं होना देने हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अपने से क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में मैंने हाथ बढ़ाना है। पहले कहते थे महिलाएं कुछ काम नहीं कर सकती है, लेकिन अभी के भविष्य में ये बता रहे हैं जो महिलाएं कर सकती है वो लोग पुरुष नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात है ना? तो नारियों को भी ज़्यादा शक्ति है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग हाउसवाइफ हैं, यानी घर का काम करने वाली हाउसवाइफ कहलाती है। तो क्या आपका नाम रोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपना नाम बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? तो आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल करने से आपका नाम रोशन हो सकता है। क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्या आपके घर में पेस्ट इस्तेमाल होता है? मुंह धोने वाला काम, साबुन से आप लोग स्नान करते हैं, करू तेल घर में खर्च होता है, चाय पीते हैं, फेस वॉश क्रीम लगाते हैं, नारियल तेल लगाते हैं, सेंट वाला खुशबू वाला तेल लगाते हैं और चाय पीते हैं। आपके यहाँ पूरी पकवान या पकता है तो आप फॉर्च्यून लाते हैं। क्या ये सब छूटने वाला है क्या? तो ये आपका खर्च है कि इनकम है, ये बताइए। जोर से बोलिए। आप लोग ये खर्च कर रहे हैं कि इनकम कर रहे हैं? घर में खर्च कर रहे हैं, कमा के लाते हैं, आप खर्च कर रहे हैं। और उसके बाद यदि तबीयत खराब हो जाता है तो उस उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। यदि हम अच्छे चीज़ को इस्तेमाल कर करके वह डॉक्टर के रुपया हम बचावें, अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर करके डॉक्टर को जो साल में हम रुपया देते हैं उस चीज़ को हम बचावें, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो जो आपका महीने का 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 जो महीने का खर्चा है घर का, धनिया हुआ, जीरा हुआ, काली मिर्च हुआ, ये सब बाज़ार से आप लाते हैं। सभी के खेत में तो उपज होता नहीं है, ये बाज़ार से तो लाते हैं ना। तो ये सब घरेलू खर्चा जो है 50 रुपया, 100 रुपया की एवरेज से पर डे पड़ता है। पड़ता ही नहीं पड़ता है? ये कहीं न कहीं आप लाते हैं। तो क्या हुआ, दुकानदार आपका नाम जानता है क्या? नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता है कि आप उस दुकान पर जाते हैं और उस दुकानदार के पास जैसे खड़ा होते हैं तो आपका नाम पड़ जाता है कस्टमर। क्या पड़ जाता है? कस्टमर। उसका लड़का भी दुकान पर यदि है तो क्या कहते हैं दुकानदार कि अभी हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर कस्टमर खड़ा है। तो आपका नाम क्या है? कस्टमर। यदि आपका नाम आशा है तो वहाँ आशा नहीं जानते हैं, वहाँ जानते हैं कस्टमर जानते हैं। तो कस्टमर का सीधा शब्द कहिए, कष्ट से जिंदगी बीतना, उसे होते हैं कस्टमर। कमाए सब वहाँ पर दे दिए, उसके बदले में सामान घर में यूज कर रहे हैं तो जी रहे हैं। तो वही खर्चा को यदि इनकम में बदल दिया जाए क्या अच्छा रहेगा खराब रहेगा? उसी खर्चा को जो आप घर में खर्च कर रहे हैं उसी चीज को यदि इनकम में बदल दिया जाए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा? तो अच्छा कैसे रहेगा हम बता रहे हैं, हम कहानी से शेयर करेंगे। मेरे पास न तो जगह है न तो जमीन है, मेरे पास कोई जगह जमीन नहीं है, ठीक है। हम सुबह निकलते हैं नहा सुना कर खाना खा करके और उसके बाद शाम को आते हैं तो राशन हम ले आते हैं। जो रात का राशन लगता है, चावल दाल आटा जो भी होता है, हमको वाइफ कहती है फलाना चीज़ चाहिए, हम वह लेके आते हैं। लेकिन जब तक हम कमाएंगे नहीं तो शाम को कहाँ से लाएंगे? यस या नो? सही बात है क्या? चलिए, तो हम शाम को लाते हैं तो चावल मेरे घर में 1.25 kg, 1 किलो 250 ग्राम खर्च होता है, ठीक है। तो वह जो खर्च होता है तो पर डे मेरा लाना काम होता है। और बच्चे का स्नेह जो होता है माँ से ज़्यादा लगा होता है और माँ जानती है कि बच्चा क्या मांग रहा है। सही बात है ना? माँ को अनुभव होता है कि बच्चा कुछ क्या चाहिए, यदि मांग नहीं रहा तो जो अनुभव है। तो उसी तरह से माँ के पास बच्चे रोते हैं खाने के लिए, पिताजी के पास नहीं रोते हैं। यदि माँ खड़ी हो, पिताजी भी खड़े हो, तो ज़्यादा लगाव किससे होता है? माँ से होता है।
माँ ऐसा प्यारा नहीं होता है पिताजी, वह थोड़ा सा कठोर में भी बदल जाता है, होता ही नहीं होता है। कमाई करते हैं, भले सब चीज़ करते हैं, लेकिन उसका मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा कहानी भी सुन लीजिए ध्यान से। तो कहानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हमको प्रत्येक दिन ये चावल देते देते, आटा देते देते, एक दिन ऐसा मौका मिला कि सर जी मिल गए बिहारीगंज में, चंद्र प्रकाश साहू। बहुत दिन हो गया था, मोबाइल स्कूल से निकले हुए थे। तो बोले सर बहुत दिन हो गया, लगभग 2 साल हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुआ था, आप कंपनी के प्रचारक हैं और जान रहे कि आप मोदी केयर में हैं, तो थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या हाल चाल है, कैसा आपका चल रहा है काम। तो हम बोले सर बहुत मस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है, प्रचार उचार कर रहे हैं, हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में सबको बताते हैं। क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रहता तो हम आप लोगों को जानते हैं क्या, कभी चेहरा मेरा देखे हैं क्या आप लोग? ये प्रोडक्ट के लिए ताली होना चाहिए ना कि जो आप लोगों से मुलाकात हो रहा। चलिए, तो अब देखिए क्या होता है। चंद्र प्रकाश साहब बोले कि चलिए सर बैठते हैं, चाय पीते हैं दोनों बैठ करके। बैठ गए दोनों, चाय पीने लगे। बोले नाश्ता करेंगे? बोले साथ ही करेंगे नाश्ता। बोले ठीक है, नाश्ता भी कर लिए। लगभग 7:30 बज जाता है। अब बिहारीगंज से घर आने में यदि 20 किलोमीटर है, वहीं 7:30 बज जाता है, तो मैडम आप लोग बताएंगे कि हमको आने में 9 बजेगा कि नहीं बजेगा? खाना बनाने का आप लोगों का टाइम क्या होता है? 6:30 7 यही होता है। हम 9:30 बजे आवे, मेरे इंतजार में मेरी वाइफ हो तो मेरे ऊपर गुस्से नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या तो जान रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी पत्नी क्या कहते हैं, उसके लिए कुछ नहीं होता है, सबके लिए ऐसा होता है। और प्रधानमंत्री भी पत्नी है तो पति के लिए कुछ नहीं होता है। सही बात है, एक दूसरे का दोनों का खिलौना हो जाता है। अब आए जैसे मेरे ऊपर तो भड़क गई कि 9:30 बजे जो आप आए हैं, बच्चे सब जो मांगते हैं खाना खाने के लिए, आपका तो कपड़ा नहीं पकड़ते हैं, कपड़ा तो मेरा पकड़ते हैं कि मम्मी खाना चाहिए। हम बोले कि इतना भड़किए मत, हम राशन लाए हुए हैं। बोले ठीक है, हम पड़ोसी से राशन ला करके खाना वाना बना करके बच्चे सब खा करके सो भी गए हैं क्या सर? तो सो गए हैं। तो बोले ठीक है, पड़ोसी को आप चावल दे दीजिए। तब उनका पड़ोसी क्या था वो बता रहे हैं। तो 1.25 kg, हम आपका बड़प्पन नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर का दर्द बता रहे हैं आपको। क्या हो सके आप लोगों में ऐसा गुण होगा, हो सकता है। धरती माँ माँ होती है, नारी शक्ति बड़ी शक्ति होती है। तो वो बेचारी करती थी क्या, पर डे 1.25 किलो चावल राशन उठता है मेरे घर में, लेकिन उसी चावल में से एक मुट्ठी पर डे निकाल करके एक टीना में रखती थी। हमको ये पता नहीं था, सालों साल वो करती होगी। लगभग 10-12 टीना चावल का हो चुका था। अब संतोष होकर के चावल बनाती थी, हमको भी खिलाती थी, हमारे पिताजी को भी खिलाते थे, मेरी माँ को भी खिलाती थी, और बच्चे को भी खिला करके लास्ट में उनके लिए बचता था कि नहीं बचता था ये पता नहीं। सब्जी नहीं होता होगा उसके लिए पता नहीं, लेकिन पुरुष को सब्जी नहीं मिले लास्ट में, सही से उसको भोजन नहीं मिले तो शायद डपट भी खा लेती है। गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? ऐसा होता है ना। लेकिन औरत चाहे सब्जी रहे या दाल शॉर्ट कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह में आवाज़ नहीं चलता है कि रात में दाल नहीं था, ठीक। तो दोनों तरफ से उनको मरण होता है। इसीलिए यदि बोल देंगे दाल नहीं था तो क्यों कम बनाई थी, ठीक है, ज़्यादा बना हुआ है तो उसमें भी डपट, इसीलिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, मेंटेन में करती है। तो अब उसका पड़ोसी कौन था? टीना। तो फिर जाकर के वो टीना में रख दिए। तो उसी समय हम देख लिए कि आपका पड़ोसी कौन है, ठीक है। तो औरत जो होती है ये बचत करने के लिए जानती है, पुरुष नहीं जानते हैं। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि बात हम सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे? तो इसके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। पुरुष भले कमाते हैं, पुरुष भले कमाते हैं, लेकिन बचत करने के लिए औरत जानती है। या तो वह घर को बर्बाद कर सकती है या तो घर को सुधार कर सकती है। सही बात है ना। इसीलिए यदि ये 10 रुपया उनके पास है, वह चाहती है कि 9 रुपया में ही काम चल जाए और 1 रुपया बचत हो। ऐसा होता है ना। तो चलिए आप लोगों के लिए हम ताली बजाते हैं, जोर से बजाइए। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं आपको कि आप सुंदर रहें, स्वच्छ रहें, आप सुंदर रहें, स्वच्छ रहें, डॉक्टर के पास नहीं जाएं, उसी खर्चा को यहाँ इनकम में बदल लीजिए। अब इनकम में कैसे बदल लीजिएगा? वहाँ पर 10 रुपया का साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, हम कहेंगे 50 रुपया का साबुन करने के लिए, तो 40 रुपया तो ज़्यादा लग रहा है। लेकिन वो 10 रुपया के कारण से साल भर में 10,000, 15,000, 20,000 आप डॉक्टर को देते हैं। क्या वो देना उचित है क्या? उस चीज़ से बचिए, अपने को फिट रखिए, सुंदर रहिए और दूसरों को स्वस्थ कीजिए। तो हम इसी का कुछ डेमो दिखा रहे हैं। तो आप लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल होता है, मुंह धोना काम होता है, लेकिन हमारे मुंह में लार होता है। वह लार क्या है? हमारे शरीर के फायदेमंद है,
सुबह जगते हैं, मुंह में लार आता है, और यदि हम पानी पी लेते हैं बिना मुंह धोए हुए तो हमारे पाचन क्रिया मजबूत रहते हैं। सही बात है, गलत है? तो लार क्या है? पचाने का काम करता है। तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि किसी भी भोजन को यदि आप अधिक देर तक चबाते हैं तो आपके मुंह में लार आता है, ठीक है, लार का स्राव होता है, उस भोजन मिलता है, उसको आप घोट लेते हैं तो आसानी से पच जाता है, आसानी से पच जाता है। तो इसलिए वह डाइजेशन का काम करता है लार। तो हम सुबह जगते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश को पानी में डुबाते हैं और पेस्ट लेते हैं, और पेस्ट को डालते हैं और उसके बाद फिर पानी में भिगो देते हैं, तब मुंह में लेते हैं, धोने लगते हैं। तो अंदर का जो हमारा लार है, हमारे शरीर का क्या है? एसिड है, एक प्रकार से पचाने वाला काम करता है। तो बाहर का केमिकल और वह हमारे लार दोनों के टकराव के कारण से हमारे दांत और मुंहसुबर को खराबी करता है और लीवर को भी करता है। तो लीवर को कैसे करता है? जिसमें आप मुंह धोते हैं उस समय तक श्वास लेते हैं ना, तो वह श्वास के द्वारा जो अंदर जाता है और बाहर होता है तो हमारे लीवर पर भी खराबी करता है। तो हम उस पेस्ट का डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। हम किसी कंपनी को गलत नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो आप कर रहे थे उससे ये बेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये पेस्ट है, दूसरा ये कंपनी का है, तीसरा ये कंपनी है, चौथा ये कंपनी है। ये लोग बता रहा है कि हम नेचुरल हैं, केमिकल नहीं है इसमें, नेचुरल है। और ये भी बता रहा कि हम नेचुरल हैं। और ये ब्लू है, ये मेडिकेटेड है, और ये ब्लैक है, ये भी मेडिकेटेड है। तो हम सबके ऊपर एसिड डाल रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ये डाल रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं क्या झाग किस में हो रहा? दिख रहा है क्या? वहां भी दिख रहा है आपको? ये दोनों में झाग हो रहे हैं। इसका मतलब यह एक्शन कर रहा है, यानी रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे में, एक्शन हो रहा है, यानी केमिकल इसमें है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है। तो ये मेडिकेटेड हुआ। यदि यह लेते हैं आप 100 ग्राम का, 156 रुपया पड़ता है, और यह पेस्ट यदि करते हैं तो 200 ग्राम होता है, आपको 140 से लगता है। ये 140 में 200 ग्राम, और ये 156 में मात्र 100 ग्राम। और डॉक्टर की सलाह है कि ये सप्ताह दिन ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। और ये सब दिन कीजिए, घर में जितने भी सदस्य हैं सब कीजिए। सबका मुंह का बदबू नहीं होगा, पैरिया दूर करेगा, आपके पाचन क्रिया को भी बढ़ाएगा। यदि पैरिया हो चुका है तो उसको धीरे धीरे हटा देगा, लेकिन मुंह का बदबू जो है वह नहीं होने देगा। 24 घंटे आपको फ्रेशनेस रखेगा, और थोड़ा सा आपको लेना है, ठीक है। यही चीज़ आपको हम डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताएं। दूसरा बता रहे हैं कि आप लोगों को यूज जो करते हैं, साबुन करते हैं, तो साबुन का डेमो थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं आपको। साबुन स्नान करने का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर पर गंदगी रहता है, सही बात है ना, और बैक्टीरिया रहता है, और बदबू करता है। यही तीनों चीज को हटाने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं ये स्वच्छ व्यक्ति है और हम दो व्यक्ति को स्नान कराएंगे। सपोज उदाहरण दे रहे हैं कि बैक्टीरिया कैसे होता है हमारे शरीर पर, तो हम बैक्टीरिया आपको डाल रहे हैं बीटाडीन। ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है, ये बनाया हुआ बैक्टीरिया है, और हम ये बीटाडीन को इसमें डाल रहे हैं। और इसको हम गंदा कर दिए। क्या कर दिए? गंदा कर दिए।
और इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। 2 व्यक्ति है, एक ये साबुन है ब्रांडेड, आप जानते हैं इसका नाम, ठीक है। ये मॉइस्चराइज करता है और सभी घर में नहीं होता, लेकिन जो चाहते हैं इसको उसके घर में होता है। और ये इस कंपनी का है, इस कंपनी का है, ये साबुन है। इसमें 3 in 1 है। क्या है? 3 in 1। इसमें 4 साबुन है, लेकिन गुणवत्ता है 3 चीज़ का। अब 3 चीज़ क्या गुणवत्ता है? त्वचा को नरम करता है, त्वचा को नरम रखता है और प्रोटेक्शन देता है, हमारे त्वचा को नमी प्रदान करता है और डेटोराइजिंग करता है, यानी बैक्टीरिया हमारे शरीर में दुर्गंध को हटाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट्स और डेटोराइजिंग, ये 3 गुणवत्ता को देता है। इस साबुन में ये 3 गुणवत्ता है और 4 पीस रहता है इसमें, 4 पीस ये रहता है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? 4 पीस रहता है और ये आपका पसीना बदबू नहीं करेगा। तो देख लिए, हम आपको डेमो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये स्नान करने के लिए छोड़ रहे हैं, साबुन लगाते हैं तभी तो झाग होता है, ऐसे तो नहीं होता। होता है क्या? तो मान लेते हैं हम के लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आप लोगों को दिख रहा है क्या? कि बैक्टीरिया को कौन मार रहा है? कौन मार रहा है बैक्टीरिया को? ये मार रहा है कि ये मार रहा है जी? इधर का। तो इसका मतलब है कि साबुन ये बिल्कुल कंप्लीट है। और साबुन में सबसे पहली बात ये है, साबुन में सबसे ये बात है, किसी भी साबुन में यदि पुरुष को या लेडीज को लगाना हो तो साबुन का TFM देखा जाए, टोटल फैटी मटेरियल। यानी टोटल फैटी मटेरियल का मतलब हुआ कि हमारे शरीर पर 76% सुरक्षा प्रदान करता है, तो उस साबुन को इस्तेमाल करना चाहिए। ये साबुन इंटरनेशनल है और ये साबुन तो सभी लगाते हैं, लेकिन साबुन लगाने के साथ साथ में आपका नाम भी रोशन होता है। आपको 100 से 1000 आदमी भी आपको पहचानेंगे कि ये आशा देवी है, ये गुड़िया देवी है, ये फलाना देवी है, इस साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आपका भारत में पहचान भी होगा। हम साबुन तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वह साबुन को छोड़कर इस साबुन को यदि इस्तेमाल करते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा भी आता है। क्या आता है? पैसा भी आता है, सब्सिडी भी आता है, पैसा भी आता है, सब्सिडी भी आता है मेरे अकाउंट में। और प्रत्येक 9 तारीख को यदि अकाउंट में पैसा आ गया, खर्च किया हुआ चीज़ यदि 500 रुपया आ रहा है, किसी दिन 5000 आएगा, कभी 10,000 आएगा, तो यदि बचत हो गया, कल के डेट में 25,000 हो गया साल में, तो बच्चे का कोई भविष्य तो है ना। खर्च कर रहे थे और इनकम में बदल गया। तो ये चीज़ हम आपको दिखा दिए। अब ये देखिए, रियल में देखिए कि बैक्टीरिया को किसने मारा, बैक्टीरिया को किसने मारा, इसने मारा। और इसका खुशबू भी आप लोग दे सकते हैं। हम आप लोगों को एक बच्चे के माध्यम से, बच्चे थोड़ा सा खुशबू इसका देखाना, तो सुंघाना, तो दोनों साबुन को उन लोगों को सुंघाइए। नहीं सुंघाइए, क्या कहते हैं, हम आप लोगों को घुमा रहे हैं, क्या कहते हैं कैमरा। गंद बढ़िया लगे। चलिए आप लोग देखें, अब क्या इस प्रोडक्ट के लिए आप लोगों के पास ताली तो होनी चाहिए। चलिए नीचा साबुन निकाले, बच्चा से निकलवाइए।
चलिए अब दूसरा हम आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। तो दो तो आप देख चुके, आप लोगों को दिखाया। अब तीसरा हम दिखाते हैं आपको डेमो। और उस गाड़ी में कपड़ा हो हमारे घर में यदि तबीयत खराब होता है, किसी को गैस उस बन जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग टाइम दिए हुए हैं तो 5-10 मिनट अच्छे से टाइम दे दीजिए। हमारे घर में किसी तरह से किसी को पेन हो गया, पेट में दर्द हो गया और डॉक्टर का घर दूर है, तो क्या करना चाहिए? घर में किसी को पेन हो गया, पेट में दर्द होना, खाने पीने के कारण से, गैस के कारण से, या सीने में दर्द हो गया, तो डॉक्टर बगल में नहीं है, क्या करना चाहिए? आप तो छटपट करेंगे कि हमको कोई सुझाव चाहिए। तो अपने घर में एक अमृत शक्ति रखिए। अमृत शक्ति है क्या? नाम है उसका अमृत शक्ति। तो अमृत शक्ति क्या है? ये है अमृत शक्ति। ये है अमृत शक्ति। दिख रहा है आप लोगों को? वहां पर भी दिख रहा है। ये अमृत शक्ति में 4 चीज रहते हैं, और 4 चीज में क्या रहते हैं वो बता रहे हैं आपको। अजवाइन का नाम सुने हैं आप लोग, जिसको जमाइन बोलते हैं घरेलू, ठीक है। और दूसरा पुदीना, खाया पिया पचाया, पुदीना का काम। तीसरा रहता है लौंग का तेल। लौंग का तेल दर्द में काम करता है, ठीक है। पुदीना हो गया, अजवाइन हो गया, प्लस पुदीना हो गया, लौंग का तेल हो गया, और क्या बताया आपको? अजवाइन। 3 हो गया। और चौथा चीज है इसमें कपूर है। कपूर हमारे नाद को, लीवर को ठंडा रखता है। ये 4 चीज से बना हुआ है। किसी को घर में यदि उल्टी हो रहा हो, इसको फौरन 2 दे दीजिए, चाहे वो आप बचपन रहे या 55 रहे। बचपन 55 समझ रहे हैं ना? बच्चा हो या बूढ़ा हो, इस बीच में कोई हो, दे सकते हैं। लेकिन बट जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उसको नहीं देना, ठीक है। और जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसको भी नहीं देना। छोटा बच्चा है तो उसको नहीं देना, दोनों को ये वर्जित है। और ये सब इधर सब फ्री है। जैसे आपको उल्टी होना चालू हो गया तो 2 दे दीजिए। दस्त होना चालू हो गया, दस्त मतलब पतला पखाना होना, उसमें दे दीजिए। किसी को पेट में गैस बन गया, गैस फॉर्म नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, उसको 2 दे दीजिए फौरन। सीने में जलन हो रहा है, उल्टा डेकार हो रहा है, 2 दे दीजिए। किसी को सर में दर्द हो गया तो एक जेल इसको खोलिए और तेल लगा लीजिए। ये पाउडर ये फॉर्म में है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। और इसको क्या कहते हैं, पंक्चर कीजिए और तेल जो निकला उसको लगा लीजिए। कहीं चोट लग गया वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये घर में रखा जाए कि नहीं रखा जाए? आप घर में डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? इसको रख करके किसी को बुलाने का चांस नहीं है, आप घर में खुद वैद्य बन गए। तो ये चीज यदि आपके घर में बचत हो, ये नहीं कहते हैं पर डे खाने के लिए, जिसको गैस का समस्या है तो वो पर डे खावे करेंगे, लेकिन इसका हम डेमो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमारे गैस को दूर करता है। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम इसे अमृत शक्ति लिए, ये खुला पैक है, हम अमृत शक्ति लिए और इसको हम पंचर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम गिलास में पानी लेते हैं। और ये जैसे हम किसी चीज को, किसी भोजन को लेते हैं, चावल दाल सब्जी वगैरह, सब्जी खाते हैं तो सब में रासायनिक भरा पड़ा है। पहले ऐसे इतना बीमार नहीं पड़ता था आदमी, अभी क्यों बीमार पड़ रहा है? बीमार करने का कारण है
इसलिए बीमार पड़ता है कि रासायनिक देते देते 25 किलो 30 किलो कट्ठा डाल रहे हैं ना, तो सब अन्न में पड़ता है, वह भोजन हम जो लेते हैं तो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सही बात है ना। अब देख लीजिए ये करता क्या है, ये करता क्या है देख लीजिए, ठीक है। ये गंध, इसमें गंध करते हैं, गंध क्या करते हैं, इसको दूषित करते हैं, दूषित करते हैं। इसको दूषित करने का मतलब क्या हुआ, इसको दूषित करने का मतलब कुछ होता है कि हमारे शरीर में विषाक्त चीज आ गया रासायनिक के द्वारा। सर आप सुन रहे हैं, कोई नहीं सुने कोई बात नहीं है, सब गप लड़ाने दीजिए, आपको सुनना है, ठीक है। हम ये स्वच्छ आदमी है, रासायनिक पदार्थ यूरिया डीपी पोटास केमिकल के द्वारा जो अन्न उपज होता है उससे हमको नुकसान होता है, सब अंदर जा रहा है। फल खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड, फल फ्रूट लेते हैं, सब्जी लेते हैं उसमें पेस्टिसाइड जहर का स्प्रे होता है, तो सब ले रहे हैं अंदर, तो हमारे शरीर में दुष्प्रभाव हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये अमृत शक्ति मेरे अंदर में किस तरह से साफ करता है, ये अच्छे मैंने व्यक्ति को या गलत व्यक्ति को किस तरह से अच्छा साबित करके दिखाता है। गलत व्यक्ति उसको जो बीमार है, जिसको दिक्कत है, उसको बोल रहे हैं गलत व्यक्ति, यहाँ पेशेंट ही वाली बात है। तो हम इसको दूषित कर रहे हैं विटाडिन से। सुनो आजकल चावलो खाए छो कौन, दालो खाए छो सब में पॉलिश, रबर पॉलिश सब में है, सब वही जला सब चीज बना हम इसमें डाल रहे हैं, ये देख लीजिए क्या हुआ, ये दूषित व्यक्ति है, क्या है ये दूषित व्यक्ति है, यानी अंदर में पेन हो रहा है उसको, ठीक है। ये विटाडिन डाला हुआ है इसमें, हम उसको दूषित कर दिए कि उसके अंदर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसको हम डालते हैं, तो देखिए क्या करता है। बगल में दखन दे रहा तीन इसलिए दिए, जो निकल गया क्या कहता, मेरा हाथ तो प्रैक्टिकल का चल रहा है तो हम वापिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम तीनों दे दिए। अब देखिए हम इसको रनिंग कर रहे हैं, जो चीज हम ये अंदर में 2 मिनट के अंदर में ये क्लीन किस तरह से मेरे अंदर में करेगा, यानी हमारे पेन को दूर करेगा, पेट के दर्द को हटाएगा, और यदि सीने में गैस बन गया तो उसको ये हटाएगा। जिस तरह से टेबलेट लेते हैं तो 10 मिनट के बाद काम करता है ना, रिलैक्स करता है ना, उसी तरह से ये देखिए काम करेगा। कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा, परिवर्तन हो रहा है, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कैसा लग रहा है, साफ हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसके लिए भी तो ताली होना चाहिए। ये अमृत शक्ति है, ये आप घर का वैद्य बन सकते हैं इसको रख करके। किसी को पेन हो, पेट में दर्द हो, उल्टी होना चालू हो गया, दस्त चालू हो गया, तो आप इसको दे सकते हैं। और इसका खुशबू ले लीजिए, इसका खुशबू देखिए कितना आनंदमय होगा, दिखाइए खुशबू, देखिए बच्चे को नहीं देना है। सुनो है ना, ये जो है ना, सुनिए, ये जो हमारा लीवर है, ये लीवर ये वायलिंग करेगा, खाते थे सब चीज हम लोग दूषित थे, एक नमक के सिवा छोड़ के सब दूषित थे, नमकीन का थे और से सब है नहीं ठीक थी। चलिए आपको क्या कहता, अमृत शक्ति का डेमो दिखाया, कैसा रहा ये प्रोडक्ट? ये घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा जोर से आवाज देंगे तो आप लोगों का भी आवाज करेगा, जोर से आवाज दीजिए। रखना चाहिए, चलिए
चलो चलो जी, आजा, आजा। चलिए, हम आप बता रहे हैं किसी भी कारण से हमारे शरीर में सर में दर्द होता है या किसी भी टेंशन से ये हम इसका दिखा रहे हैं। किसी भी कारण से यदि आप टेंशलाइट हैं, टेंशन में सर में दर्द होना, और जब तक आप टेबलेट नहीं लेते हैं तो आपके सर में दर्द रहता है, ठीक है, या आपका माइग्रेन हो चुका है, आप एनी टाइम टेंशन में रहते हैं, आप बच्चे को भी टेंशन में रखते हैं, साथ साथ घर में सभी सदस्य को टेंशन में रखते हैं। चाहे आपके शरीर में पीड़ा हो चुका हो या किसी का प्रेशर आपके शरीर पर पड़ा हो या आप किसी को टेंशन में जी रहे हैं तो सर में दर्द हो रहेगा। तो जब सर में दर्द होता है, तो कोई अच्छा नहीं लगता है, बच्चे का भी आवाज़ अच्छा नहीं लगता है और बड़े आदमी का भी बात अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे परेशान रहते हैं, नहीं रहते हैं परेशान। तो हम उस चीज़ को बता रहे हैं कि पूरा परेशानी में नहीं रहने के लिए, जिसको सर में दर्द 365 दिन रहता है और उस दर्द को छुड़ाने के लिए चाहते हैं या कहीं डॉक्टर से रिटायर हैं, तो आप इंटीलेक्टे लीजिए। इसका नाम है इंटीलेक्टे। ये हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है अरबों खरबों सेल से बना हुआ, हमारा ये मानव शरीर जो बना हुआ है अरबों खरबों सेल से बना हुआ। जिस समय हम माँ के गर्भ में थे 3 महीने का कोई पता नहीं था, 3 महीने के बाद सृजन चालू हो जाता है, रूप चालू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज़ जो चालू होता है तो हमारे शरीर में ये लाखों करोड़ों जो आपको बताए सेल, उसी सेल से ये मानव मेरा शरीर बना है। तो सेल पर डे मरता है, पर डे मरता भी और पुनर्जीवित भी होता है। तो वो सेल मरने के क्या कारण है वो बता रहे हैं कि उम्र मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और जीने की उम्र धीरे धीरे घट रहा है। हम जीना 100 बरस है तो मेरा 40 हो गया तो बचा उधर 60 साल। तो हम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उम्र मेरा घट रहा है। सही बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं? चलिए, तो मेरा शरीर का सेल जो बढ़ते जाता है और धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं तो वो भी टेंशन देता है, शादी करना है, क्या होगा आगे, मकान बनाना है, जमीन खरीदना है, पूरा नहीं हो रहा है, कमाई कम हो रहा है, मैंने टेंशलाइट हैं आप। और भाग दौड़ में काफ़ी है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई इधर आता है, सब भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन जाते किधर हैं? सब जाते हैं रुपया के पीछे, सब रुपया के लिए भाग रहे हैं। लेकिन कोई कहता उत्तर भाग रहा, कोई कहता दक्षिण भाग रहा, कोई कहता पूरा, कोई दक्षिण की ओर, लेकिन चारों दिशा में भाग रहा है। लेकिन भाग कहाँ रहा है? भाग रहा सब रुपये के पीछे। सही बात है ना? तो आप टेंशलाइट हैं तो उस टेंशन के दूर करने के लिए इंटेलेक्टे है। आपका आँख का रोशनी यदि बैठ रहा हो ये काम करता है। यदि कोई इलाज चल रहा हो, कहीं डॉक्टर का भयंकर से भयंकर रोग का चल रहा है इलाज, उस इलाज में 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये है मल्टीविटामिन, इसमें 12 विटामिन, 11 मिनरल है, 6 फैटी न्यूट्रिएंट्स और 2 एमिनो एसिड मौजूद हैं। ठीक है, ये सुबह खाली पेट लेना है और ये नाश्ता के बाद लेना है। चाहे कोई भी बीमारी का इलाज चल रहा हो, यह भरपूर आपको सपोर्ट करेगा। ये फूड सप्लीमेंट है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। यदि आपका एलोपैथिक का दवा चल रहा है उसमें इसको अटैच कर सकते हैं और आपके रोशनी को ये बढ़ाएगा। और यदि चश्मा लगा हुआ तो चश्मा भी आपका उतार देगा। ठीक है, ये इसका नाम है इंटेलेक्टे। लेकिन इससे बेटर के बारे में बता रहे हैं आपको। कंपनी ने दूसरा चीज कर दिया। क्या कर दिया? सिर्फ आंख के लिए स्पेशल है, जिसका नाम है विजन। ये आंख के लिए, आंख के रोशनी को बढ़ाने का काम करता है, जिसका नाम विजन है। ये आपको 1 टाइम खाना खाने के बाद लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आंख के लिए है। क्या है? ये आंख के लिए है। तो चलिए हम इसके लिए आपको डेमो क्या कहते हैं नहीं दिखाए, लेकिन बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। डेमो तो सबका है, लेकिन ये डिटॉक्स है। तो डिटॉक्स है क्या?
तो डिटॉक्स हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाई करता है, यानी लीवर को साफ करता है। जब लीवर साफ हो जाता है तो मेरे शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। यानी लीवर यदि आपका साफ है तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रहता है। तो डिटॉक्स एक स्वच्छ आदमी, जो हम कहते हैं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त हैं, बढ़िया है, उस व्यक्ति को भी साल में एक बार लेना चाहिए। अब इसमें है क्या, इसमें है नीम, बबची, भृगराज, अरुण, अश्वगंधा, ये 8 चीज से बना हुआ है। कितने चीज से बना हुआ? 8 चीज से बना हुआ। तो जो नाम आपको बताए ये आयुर्वेदिक में है कि नहीं? नीम, बबची, भृगराज, अरुण, अश्वगंधा, ये सब क्या है? ये आयुर्वेदिक है। तो हमारे लीवर को साफ करता है। तो इसका भी डेमो है। 2 आलू लेंगे, 2 आलू को क्या कहते हैं हम ब्लू कर देंगे, ठीक है, उसको गंदा कर देंगे, कपड़े से साफ करेंगे तो साफ नहीं होगा। लेकिन एक टेबलेट लेंगे, उसको बारीक करेंगे, दोनों आलू पर रखेंगे, ठीक है, 2 आलू में से एक आलू में रखेंगे और एक को कपड़े से साफ करेंगे और एक टेबलेट ब्लाव करेंगे, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वो उसका निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है ये जब हम खाते हैं तो हमारे लीवर को ये साफ करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्डियो। अभी के समय में आप लोग देखे होंगे, यदि किसी के घर में 15 सदस्य है तो छोटे छोटे बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। इसका मेन कारण है कड़ू तेल और ज्यादा तेलीय चीज, मसालेदार भोजन करने से होता है, ठीक है। और ज्यादा इच्छा होता है कि हम चावल ही खावें, तो डायबिटीज का रूप तो लेगा ही। तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बीमारी अपने बिहार में आने का भविष्य इसलिए हो चुका है कि चावल का दोस्ती ज्यादा है। चावल ज्यादा मानते हैं खाने के लिए, रोटी से दोस्ती कम होता है। सही बात है ना। और बाजार का कड़ू तेल क्या करते हैं, लाते हैं और 10 रुपया बगल से भी देते हैं, 100 ग्राम ले आते हैं। तो क्या वह तेल सही है कि गलत है, ये तो आप जानते नहीं हैं। और तेल देना उचितन होता है। सब्जी आप बनाते हैं तो सब्जी में होता क्या है, यदि आप कम तेल डालें तो व्यंजन सही नहीं बना तो आपको डांट लपट सबकी लगता है और अपना कलाकारी आपका दूर हो जाता है। कहता है इनको बनाने के लिए नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, तेल ज्यादा डालते हैं ताकि अच्छा सब्जी बने। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब देखिए वो जो करते हैं तो हमारे शरीर में तेल पचता नहीं है। 50% मल मूत्र के द्वारा बाहर होता है, 50% हमारे भेन में अटकता है। जब मेरा उम्र बढ़ते जाता है तो वह करता क्या है, एक कोलेस्ट्रोल ब्लड को एक दूसरे जगह से आने जाने में रुकावट बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण से हार्ट का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो देखे होंगे जैसे इंजन होता है, इंजन में एक पाइप होता है, एक छोटा बोरिंग होता है जिससे गर्म पानी निकलता है। तो वह पानी इसीलिए निकलता है गर्म कि वह पानी जाता है इंजन में, इंजन से पूरे पार्ट होकर के जब बाहर निकलता है तो उसमें हम उंगली नहीं दे पाते हैं, पूरा हीट होता है, पता है ना। ऐसे लगता है कि कहीं चूल्हे पर उबाला हुआ पानी की तरह लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है कि इंजन गर्म है, उसमें अंदर जाता है और बाहर निकलता है, मशीन फिर भी ठंडक नहीं होता। तो उसी तरह से अंदर में पानी जाते जाते वहाँ का अंदर का जो नाली होता है काई बैठ जाता है। जब उस मशीन को खोलते हैं तो देखे होंगे काई कैसा होता है, जैसे कि किसी ट्यूबवेल पर देखे होंगे लाल टाइप से थी हो जाता है, आयरन हो जाता है किसी प्लास्टिक बर्तन में, उसी तरह से पाइप में फंस जाता है। तो सेम टू सेम हमारे शरीर को जो बनाया गया है उस वही मशीन जो है हमारे शरीर को देख करके बनाया गया है, मान रहे बात को। तो उसी तरह से हमारे भेन में अटक जाता है तो वो तेल को ये हटाता है सीने से, जहाँ भी नस में है वह ये बाहर निकलता है मलमूत्र के द्वारा। आने वाले भविष्य में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और यदि हो गया तो आप कंट्रोल में रहेंगे। तो हार्ट वाला का लक्षण तो आप जान रहे हैं, किसी तरह से झंझट हो तो देखिए उसका धड़कन बढ़ जाता है, वो चाहता है कि शोरगुल नहीं हो, एकांत में चाहता है, या एनी टाइम वो क्या कहते हैं टेंशन वाले से हट के रहते हैं ना। तो ये हार्ट का प्रॉब्लम को दूर करता है और मेंटेन में रखता है। ये नहीं कह रहे हैं ये हार्ट के लिए दवाई है, लेकिन ये मेंटेन में रखता है, आगामी होने नहीं देगा। क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और तेल को सबसे पहले यदि आप बदल लेते हैं तो आपके घर से 50% गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब मल्टीविटामिन, तो मल्टीविटामिन के बारे में ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक घर के में जो 8-10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, तो पर डे 2 केला खाते हैं क्या, 1 काजू खाते हैं क्या, 1 सेब खा पाते हैं क्या? पर डे नहीं मिलता है। यदि हम अपने लिए लाए
तो बच्चे को नहीं दे पाएंगे। यदि पति ने लाया तो पत्नी को नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें है, यह सुबह नाश्ता करके एक ले लेते हैं, 2 कप चाय नहीं पीते हैं, तो ये मल्टीविटामिन आपके शरीर में करता क्या है, इसमें 12 विटामिन है। तो विटामिन हमारे शरीर में फायदा करता है, नुकसान करता है? फायदा करता है। 11 मिनरल है, मिनरल में होता है भोजन, और 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, 2 एमिनो एसिड मौजूद हैं इसमें। ये सुबह सुबह नाश्ता के बाद लेंगे, 24 घंटा बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और ये बच्चे से बड़े तक ले सकते हैं, लेडीज जेंट्स कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन किसको वर्जित है आपको बता दिए, एक गर्भवती को, और दूसरा जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, वो तो हो गया ऑल अंडर सब के लिए, लेडीज और पुरुष सब के लिए। लेकिन ये है पुरुष के लिए मल्टीविटामिन, ये सिर्फ पुरुष के लिखा हुआ है इसमें, मल्टीविटामिन मैन यानी पुरुषों के लिए है। अब 2 मल्टीविटामिन हो गया, एक मल्टीविटामिन हो गया लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। तो लेडीज का शरीर का पार्ट्स पुरुष के शरीर का पार्ट्स दोनों का भिन्न रहता है, तो इसलिए इस कंपनी ने अलग अलग मल्टीविटामिन बना दिया दोनों को अलग अलग के लिए। ठीक है, उसके शरीर में अलग फायदा करेंगे, इसके शरीर में अलग फायदा करेंगे। तो ये पुरुष के लिए मल्टीविटामिन है। अच्छा ये बताइए, अब आप लोगों का ही पारी है, आप लोगों के ही विषय में बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम अदरवाइज बोल रहे हैं, एक आध हम घुसाए। तो ये बताइए, पुरुष को 35 साल के बाद उसके शरीर में कैल्शियम का कमी होना चालू हो जाता है। 35 साल के बाद कैल्शियम का कमी होना चालू हो जाता है। लेकिन लेडीज को 25 साल से ही उसका कैल्शियम धीरे धीरे कमना चालू हो जाता है। इसका कारण आप लोग बता सकेंगे क्या? बताएंगे? यदि नहीं बता पाएंगे तो हम बता सकते हैं। क्या बता पाएं? लेडीज को 18 वर्ष के बाद मासिक होता है, वह शरीर से विषाक्त चीज होता है, वह बाहर निकलना जरूरी होता है, नहीं तो आँख का रोशनी धीरे धीरे बैठता है, उसके शरीर में बहुत कठिनाई होता है, वह विषाक्त चीज निकलना चाहिए। लेकिन उसका भरपाई भी तो होना चाहिए, लेकिन भरपाई नहीं हो पाता। ये तो कुमारी अवस्था का हो गया। लेकिन 18 के बाद मासिक होता था, लेकिन इसमें उम्र दराज भी बैठे हुए हैं। अभी ऐसा समय हो गया है, हाइब्रिड का खाना पीना हो चुका है कि 12 साल 13 साल के बाद मासिक होना चालू हो जाता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? चलिए, तो पहले की महिलाएं 18 के बाद जानती थी, अभी 12-13 साल की लड़की जानती है। तो उसका कैल्शियम बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होता है, जब 25 साल हो जाता है तो बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव के समय उनका जो पीड़ा होता है, उसके शरीर में कैल्शियम का बर्बादी होता है और उसका शरीर कमजोर होता है। यहाँ तक जान रहे हैं? और साथ साथ आगे क्या होता है कि दूध, हम जान रहे हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार से, ये मेरा कोई सलाह नहीं है, कि दूध बनता कहाँ से है, माँ के शरीर में दूध बनता कहाँ से? तो माँ के शरीर में दूध बनता है मांसपेशी और हड्डी से। किससे बनता है? मांसपेशी और हड्डी से। तो हड्डी से उनका दूध निकल रहा है, यानी कैल्शियम कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। उसका क्या हो रहा है? हड्डी कमजोर हो रहा है। मांसपेशी और हड्डी से दूध बनता है, तो 2-3-4 बच्चे को जन्म देती है, तो इसीलिए उसका 25 साल से ही धीरे धीरे कमजोर होना चालू हो जाता है। किसी माँ को आप देखे होंगे, जिस साल में प्रसव हुआ उसी साल में 1-2 महीना 4 महीने जो उसके शरीर में टॉनिक फोनिक वगैरह सब दे दिया गया या ले ली तो ठीक है, नहीं तो अपने हस्बैंड को भी रोक देंगे, अभी ठीक ठाक है, हमको दिक्कत नहीं, अब नहीं लेंगे। सही बात है। ये जानते हैं कि ज़्यादा खर्च करना अच्छा बात नहीं है, हल्का फल्का ठीक ठाक है तो फिर भी ठीक है। सही बात है ना? तो इसलिए उनके शरीर में कमजोरी होता है, तो इसलिए ये मल्टीविटामिन ले लेना चाहिए उनको। किनको? जो 25 साल से उनका शुरू हो जाता है बच्चे को जन्म देना, 35-40 में अपने आप को लगता है कि हम बहुत उम्र दराज हो गए, 60-65 साल के हो गए, उनका शरीर बता रहा है, तो इस कैल्शियम को लेना चाहिए। अब पुरुष को 35 साल के बाद लेना चाहिए। ठीक है। अब पुरुष को क्यों होता है, अब चलता फिरता है, काम करता है, उसको कार्टिलेज बनना धीरे धीरे कम हो जाता है, तो घुटना पकड़ लेता है। ठीक है, लाठी लेना चालू हो जाता है। कहिएगा कि कामत पर जाने के लिए, जिसको बासा बोलते हैं, वो कहेगा हम नहीं जा पाएंगे, मेरा पैर दर्द कर रहा है, ऐसा होता है ना। तो 35 साल के बाद पुरुषों को कैल्शियम का कमी और लेडीज को 25 साल से शुरू हो जाता है। तो क्या कैल्शियम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो साल में 1 बार कैल्शियम लेना चाहिए, जो अपने आप को दुरुस्त रखना चाहते हैं
और ये सेचुरेट है, और ये मेडिकल का नहीं है, ये आयुर्वेद का है। और केमिकल वाला जो होता है, जो मेडिकल में होता है, वो आपको गैस बनाता है। यदि कैल्शियम खा लीजिएगा, पानी कम पीजिएगा, तो आपको पेट में गैस बनाएगा। तो कैल्शियम के साथ साथ आपको गैस का भी गोली लेना पड़ेगा, लेकिन इसको लेने से अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक का है और वारंटी गारंटी है। कंपनी इस पर लिख के रखी है कि आई पर्सनली, लिखी है इसमें, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विथ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। समीर सर ने, जो हमारे एमडी हैं इस कंपनी के, उन्होंने सिग्नेचर करके लिख कर रखी है, यदि आप इस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए 25%, यानी 100 में 25। ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा हो ये प्रोडक्ट गलत है तो वापस कीजिए, 30 दिन के अंदर में वापस करके फुल पेमेंट लीजिए। क्या मेडिकल में ऐसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सिग्नेचर है, प्रत्येक प्रोडक्ट में वारंटी गारंटी का सामान है। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए आपको उस दुकान को छोड़ना पड़ेगा जो दुकान आप कर रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट, टी मार्केट, जो हमारे परंपरागत बाजार से चल रहा था, उस दुकान को छोड़ना पड़ेगा। इस दुकान में आपको आना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगा, आपका नाम रोशन होगा। और तीसरा ये है, बच्चे का साबुन है हमारे पास यूज करने वाला, बच्चे का तेल का मालिश है ये करने वाला। ठीक है, आपके शरीर में, बच्चे के शरीर में तेल लगेंगे नहीं कपड़े में, और विटामिन ई युक्त है, उसके शरीर में पूरा पोषक तत्व मिलेगा और बच्चा दुरुस्त रहेगा। ठीक है, और ये है पाउडर, ये क्या है? पाउडर है। ये क्या कहते हैं, बच्चे से बड़े तक यूज कर सकते हैं, घमौड़ी के लिए, यदि शरीर बदबू करता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी बात है, ये तो आप लोगों का ही आइटम बता रहे हैं, किसी दूसरे का तो नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं क्या? चलिए, ये आप लोगों के घर में होता है इस्तेमाल, कहीं न कहीं से लाते हैं। अब चलिए, बर्तन मांजने का काम आप लोगों को होता है, तो थोड़ा सा कहानी शेयर करेंगे। इसमें से 2-3 आदमी ऐसे हैं जो कि उम्र दराज हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं, पता चलता है कि सही बात होगा। पहले हमारी माँ क्या करती थी, हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, कपड़े धोती थी केला के पत्ता को जला करके। क्या आप लोग जानते हैं क्या? केले के पत्ते को जला करके उसका राख जो होता था, उसमें कपड़े को डुबो देती थी और कपड़ा धोते थे। सही बात है ना? उसके बाद धीरे धीरे कमाने लगे, धीरे धीरे कमाने लगे, पैसा होने लगा तो सोडा का आ गया, सोडा। तो सोडा कहाँ में रहता था? अचरा में, अचरा में रखा जाता था, कहीं ले ना ले या गिर जाएगा तो खरीद नहीं लाएंगे। तो धीरे धीरे इनकम बढ़ गया, सरफ पर आ गए, सरफ का इनकम बढ़ गया तो साबुन पर आ गए। अब तो कहने वाली बात ही नहीं है, 2 किलो ट्यूबवेल पर रखा रहता है, चाहे उसको नीचे में गिरा दीजिए, क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो अब ये बताइए, आपका सुविधा तो बढ़ गया, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, यदि सुन लीजिएगा, अपने जीवन में उतार लीजिएगा, तो मेरा भी नाम रोशन नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम रोशन होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया था बताने के लिए। ठीक है, और आप लोगों से कमेंट भी करते हैं। सबसे प्यारा चीज ये बताइए, आप किसको मानते हैं? आपका सबसे प्यारा कौन चीज है? सबसे प्यारा बच्चा है या पति है या सास है या ससुर है या कोई खाने का चीज है? कुछ ना कुछ बताइए आप लोग, जो आपसे दूर नहीं रहता है, आपके नजदीक में रहता है। बता सकते हैं? बताइए, हम बता रहे हैं। आपके शरीर में जो कपड़ा रहता है वह एनी टाइम आपके पास रहता है। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। उस कपड़े में क्या करते हैं आप, इस होकर के जो जाते हैं 100 रुपये में 3 किलो, 100 रुपये में 3 किलो, वह आपके कपड़े को भी खराब करता है, साथ साथ आपके त्वचे को भी खराब करता है। ठीक है, स्किन डिजीज होना, दाद खुजली, दिना होना, ये चीज होता है। तो जब कपड़े में गलत चीज डाल करके उसको आप पहने हुए हैं, जो कि 24 घंटा आपके शरीर में सटा हुआ रहता है, बच्चे आधा घंटा 1 घंटा लेते हैं तो हटाते हैं कि गर्म लग गया हमको हटाओ, लेकिन कपड़े को तो पास में ही रखते हैं ना। लेकिन उसमें कैसा विषाक्त चीज डाले हुए हैं, रासायनिक, जो कि आपके त्वचा को खराब कर रहा है। तो वैसे चीज को नहीं डालिए। सरफ तो इस्तेमाल करना है, लेकिन वैसे चीज को नहीं कीजिए, और कम लागत में ज्यादा आपका बचत होगा। आपका शरीर कपड़ा को देखते हुए सरफ बनाया गया है, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलिए,
तो हम बता रहे हैं आपको बर्तन मांजने की बात। तो आप कुछ बता रहे थे, हम आपके बात को सुने कि रेची का भी क्या कहते हैं जला करके ये ऐसा कर रहे थे। अब तीसरा चीज बताते हैं कि हम चूल्हा के छाई से बर्तन को मांजते थे, देखते रहते थे घोड़ा कहाँ बना है, ठीक है, और वहां पर से छाई ले लेते थे। किसका? उपला, उपला बोलते हैं गोईठा को, ठीक है, ये दिल्ली का भाषा है उपला, ठीक है, और यहाँ क्या बोलते हैं? गोईठा बोलते हैं ना, या चिपरी बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। तो उसका छाई ले लेते थे और वहां रखते थे और रख करके बर्तन को मांजते थे, और बर्तन भी स्वच्छ था तो हम भी स्वच्छ थे। सही बात है ना? अब क्या करने लगे, उसमें थोड़ा सा सरफ देने लगे, ठीक है, तो सरफ दे करके हम साफ करना चालू कर दिए। तो हम पहले वाले से तो अच्छे हो गए ना, लेकिन अच्छे तो हो गए, लेकिन अंदर में बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगा। बर्तन तो साफ भेले लेकिन पेट ठीक है, गड़बड़ होला। अब क्या हुआ अब उसमें भी थोड़ा पैसा वैसा आ गया, तो हम ऑर्डर कर दिए कि मेरे लिए लिक्विड लाइए, ठीक है, या तो बीम वार साबुन लाइए। हम सरफ से नहीं देंगे, हाथ खराब हो गया। सही बात है ना? तो आपके घर में बीम साबुन आ गया, ठीक है। आप ये मन में सोच रहे हैं बीम लायक नहीं है, लेकिन ऑर्डर कर दिए, कौन लाता है, क्या कहते हैं, सरफ कौन छाई मिलाता है, बीम साबुन लाइए। अब क्या कहते हैं, स्क्रब। पहले की महिलाएं क्या करती थी, मक्के का छिलका जो होता है ना, या प्लास्टिक का होता है ना, उससे क्या कहते हैं, साफ क्या कर लेते थे, अब बढ़िया से साफ होता था। अभी आपका ऑर्डर क्या है, स्क्रब चाहिए। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो हम बंद कर देंगे। सही बात है, सुनने में क्या कहते हैं मजा आता है तो बोलिए यस, नहीं तो ताली बजाइए एक बार जोरदार ताली से, बजाइए ताली। चलिए, अब स्क्रब रखते हैं। स्क्रब क्या करता है, हमारे बर्तन को स्क्रेच करता है और बर्तन का वजन घटाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये लिक्विड है, हमारे पास ये लिक्विड है, और इस लिक्विड का खासियत बताएंगे कि ये करता क्या है। इसका नाम है वंडर ड्रॉप। क्या नाम है? वंडर ड्रॉप। ये 5000 बर्तन साफ करने का क्षमता है। 5000, 100 200 नहीं, ठीक है। कम लागत में ज्यादा फायदा। एक माचिस का आप तिल्ली लेंगे, 1 लीटर पानी आप लेंगे और माचिस के तिल्ली को डुबा करके इसमें उसमें बोतल में छोड़ देंगे और उसको मिलाएंगे तो पूरा झाग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इससे करना है साफ, उससे नहीं करना है। तो क्यों करेंगे इससे, इसका गुणवत्ता भी बता देते हैं। तो हल्दी का रंग अपना होता है कि हल्दी में रंग मिलाया जाता है, हल्दी का अपना रंग होता है, सही बात है ना। तो हल्दी सब्जी में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? सब्जी में हल्दी देते हैं, और हम लोग भोजन से क्या कहते हैं अंदर लेते हैं ना। तो सब्जी में जो हम हल्दी देते हैं, सब्जी में जो हम हल्दी देते हैं उसका अपना रंग होता है मैडम, सही बात है ना, अपना रंग होता है। और उस रंग में हम क्या करते हैं, थाली में परोसते हैं, थाली में उसका गुण होता ही नहीं होता है, और उस थाली में हम सरफ से प्लस विम बार साबुन से साफ करते हैं। तो वो हमारे बर्तन को बिल्कुल गलत करता है। जिस तरह से रासायनिक हमारे खेत को खराब कर रहा है, उसी तरह से वह रासायनिक वाला जो प्रोडक्ट है वह हमारे बर्तन को खराब करता है और वह हमारे अंदर जाता है, जिसके कारण से लीवर में खराबी होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तो कैसे करता है, तो एक गिलास आप ले लेंगे, ठीक है, एक गिलास में पानी डाल देंगे और दूसरे गिलास में भी पानी डाल देंगे, यानी 2 गिलास लेना है, दोनों गिलास में पानी डाल देना है, उसमें हल्दी थोड़ा सा आप रख देंगे, दोनों को मिला देंगे, एक में बीम साबुन दे देंगे, एक में हमारे पास ये लिक्विड जो है ये रख देंगे। उसका डेमो बता रहे हैं। बीम साबुन क्या करेगा, उसको काला कर देगा, क्योंकि उसमें हल्दी है। आप सब्जी में हल्दी देते हैं, बर्तन में सब्जी में लगा हुआ है हल्दी, उसको समाप्त करने के लिए हम सरफ से इस्तेमाल करते हैं, बीम साबुन से करते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, आपको जस का तस रहेगा, आपको काला नहीं करेगा, वह जिस तरह से हल्दी का रंग है उसी तरह से रहेगा और आपके बर्तन को साफ कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लीवर को भी ये साफ रखता है। क्यों? वह लीवर
भोजन के साथ में जाएगा ही नहीं, वह भोजन के साथ में केमिकल जाएगा नहीं तो लीवर को नुकसान नहीं होगा। ये हमारे 5000 बर्तन को साफ करता है। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन दे दीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता 2 ढक्कन दे दीजिए। ये ढक्कन है ना, 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन देके मिला कर रख दीजिए और वह पानी लीजिए 100 ग्राम और स्क्रब लीजिए, बर्तन को पहले फुला लीजिए, बिल्कुल न्यू तरह लगेगा बर्तन। ठीक है, चलिए हम आगे आप बढ़ते हैं। पेस्ट का डेमो आपको बिठा दिए, सब चीज़ का बता दिए। अब ये बताइए आप लोगों को और एक समस्या बताते हैं। ये समस्या सबके साथ है, ये समस्या सबके साथ है। क्या समस्या है? मासिक प्रॉब्लम जो होता है। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप सबको बताइए। अब बाजार से ध्यान से दीजिएगा, पहले महिलाएं लोग कपड़ा लेती थी, पुराने समय की बात है, कपड़ा लेती थी। जब धीरे धीरे क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई चालू हो गया तो अब क्या करते हैं पेड का इस्तेमाल होता है, नैपकिन का इस्तेमाल होता है। तो पुराने लोग भी नए लोगों के साथ में चलना पड़ रहा है क्योंकि उसको घर में रहना है और वो कहती है कि आप पुराना बात को छोड़िए, अब नए रास्ते पर चलना पड़ेगा। सही बात है ना? तो नैपकिन या पेड का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जानना चाहिए कि वह पेड जो है जिसको नैपकिन बोलते हैं, वह पेड कौन इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे अंग में रोग नहीं हो, बच्चेदानी में प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए कौन इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो उसका हम डेमो आप लोगों को दिखाए तो नहीं है, लेकिन मौखिक में बोल रहे हैं। जिस बाजार से, जिस मार्केट से आप पेड को इस्तेमाल करते हैं वह पेड जो है प्लास्टिक है और हमारे शरीर के लिए प्लास्टिक नुकसान है। तो क्या उस पीरियड में प्लास्टिक आपके शरीर में सटा हुआ रहता है कि बाहर रहता है? सटा हुआ रहता है और वह लीक भी करता है और लीक करने के बाद आपके त्वचा को भी खराबी करता है। तो हमको नैपकिन कौन लेना चाहिए तो उसका डेमो हम अगले सत्र में बताएंगे, जो कि इस मैडम से मुलाकात हुआ, आप लोग काफ़ी टाइम दिए। ठीक है, और इसके लिए हम लोग आपका आभारी हैं कि नेक्स्ट में आप लोग जब टाइम मांगेंगे तो हम देंगे। तत्काल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जोर डाल।